बच्चों आपके कहने के हिसाब से हमने आज क्या काम किया है, प्रोबेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। और जितने भी मतलब कि आपके जितने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को हम एक जगह इकट्ठा करके आपको आज देने वाले हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हम बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो 52 कार्ड में से वन कार्ड ड्रॉन होता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बी एन एस नॉट बी एन एस। हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो या तो एक एस है या तो एक एस नहीं है। तो सबसे फर्स्ट में हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। बी एन एस तो टोटल आउटकम आपको मालूम है बच्चों कार्ड का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बच्चों क्या होता है, 52 होता है। बी एन एस, अब यहाँ हम लिखते हैं फेवरेबल। क्या लिखते हैं बच्चों, फेवरेबल आउटकम। क्या लिखेंगे, फेवरेबल। अब बताओ इस 52 कार्ड्स में एस हमारे कितने होते हैं, एस हमारे कितने बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का हमने आपको फार्मूला बताया था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों तो 1/13 बच्चों। सिमिलरली हम लोग बच्चों यहाँ देखेंगे नॉट बी एन एस, यानी एस न हो हमारा, ठीक है। एस न हो तो इसका मतलब है कि एस को छोड़ के सारे हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो 52 कार्ड्स में हमारे 4 ऐसे थे जो कि एस थे, तो 52 से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ देखो 52 - 4 = 48। ये 48 ऐसे कार्ड्स थे हमारे जो कि एस नहीं है। तो एस न होने की प्रोबेबिलिटी पीई बार अगर हम ले अगर तो 48/52, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहते बच्चों तो एक फार्मूला आपको यहाँ हम बताए थे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी अगर आप कर लो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 13 तो 12/13 हमारा आ जाएगा। एक फार्मूला था बच्चों हमारा, क्या था, पीई प्लस पीई बार = 1। तो पीई का मतलब हमने बताया था कि एस होने की प्रोबेबिलिटी 1/13 प्लस पीई बार = 1। इसको ट्रांसपोज कर दो तो पीई बार का मतलब हमने बताया कि जो एस नहीं है बच्चों तो 1 - 1/13, एलसीएम हो गया 13 बच्चों। तो 13 - 1 तो हमारा क्या है 12/13। तो देखो हम फार्मूले से भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते थे। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, ए पिग्गी बैंक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी 50 पैसे के कॉइन उसके पास कितने हैं, 100 है। तो सॉल्यूशन हम बच्चों यहीं पर लिखते चलेंगे, सॉल्यूशन ये लिखते चलेंगे। देखो ये 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास, 100 हो गए। 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, यानी 1 रुपीज़ का जो कॉइन है उसके पास वो कितना है, 50 है। इसी तरह से 20 रुपीज़ 2 रुपीज़ का कॉइन उसके पास कितना है, 20 है। एंड 10 रुपीज़ 5 और 5 रुपीज़ का कॉइन उसके पास कितना है बच्चों, टोटल 10 है। अब टोटल कॉइन्स कितने हैं सबको ऐड कर दो, 0 0 0, 5 2 7 1 8 और ये 1, टोटल कॉइन 180 हो गए हमारे, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न ऑफ साइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी अ 50 पैसे कॉइन। यानी 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। किसकी बच्चों, 50 पैसे होने की, ठीक है। तो 50 पैसे होने की, तो 50 पैसे हमारे पास कितने हैं कॉइन के, 100 है हमारे पास। तो हम बताएं ना जिसकी बात करेंगे वो सारा आपके फेवर में होगा। तो इसमें 50 पैसे कॉइन 100 है तो टोटली 100 आपके फेवर में हो जाएगा। और टोटल हमारे पास कॉइन कितने हैं, 180, 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा और ये 2 9 जा, 5/9 हो जाएगा बच्चों। अब आपसे कह रहा है कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन्स, यानी 5 रुपीज़ के कॉइन को हम छोड़ देंगे, बाकी सारा आपके फेवर में होगा। तो 180 से 10 अगर माइनस कर दे बच्चों तो 170 आपके फेवर में हो जाएगा, 170 आपके फेवर में होगा अपॉन 180, 0 0 कैंसिल बच्चों, 17/18। तो सिर्फ बच्चों देखें आपकी जितना हमारा है, हमको बस ये देखना है कि टोटल सैंपल आउट हमारा कितना है, सैंपल स्पेस कितना है, उस पर फेवर में हमारे कितने हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लग रहा हमारा, फटाक से हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। बच्चों किसी भी क्वेश्चन में पहले हमको ये देखना है कि हमारे फेवर में क्या क्या है। हमारे अ किंग ऑफ रेड कलर, तो 52 कार्ड्स में आपके पास किंग कितने होते हैं? 4। हमने आपको बताया था 2 रेड और 2 ब्लैक। तो फेवर में हमारे किंग ऑफ रेड कलर की जब हम बात करेंगे, किंग ऑफ रेड कलर, तो 2 ही होंगे हमारे, तो 2 आपके फेवर में होंगे। टोटल कार्ड्स हमारा कितना होगा बच्चों? 52। सिंप्लीफाई करेंगे 1/26। नेक्स्ट को देखो बच्चों, अ फेस कार्ड, हमने आपको बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। किंग हो गया 4, क्वीन 4, जैक 4, टोटल ऐड किए तो 12 हो गए हमारे। तो हमारे पास फेस कार्ड की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 12 फेवर में होंगे और 52 हमारा, 4 3 जा 4 13 जा, है ना बच्चों, 3/13। थर्ड वाले को देखते हैं बच्चों, द जैक ऑफ हर्ट्स, द जैक ऑफ हर्ट, अच्छा ये वाला हमारा है। अ रेड फेस कार्ड, कितने पास कर रहा है? रेड फेस कार्ड। तो देखो बच्चों 12 फेस कार्ड है हमारे, तो 12 का हाफ 6 रेड हो जाएंगे और 6 ब्लैक हो जाएंगे, तो 6 रेड फेस कार्ड आपके फेवर में होंगे हमारे। तो जब हम लोग रेड फेस कार्ड की बात करेंगे तो बच्चों 6/52 सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 2 जा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 3 4 जा, है ना? नहीं यार 3 से नहीं कैंसिल होगा, 52 हमारा। 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा, 3/26 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद फोर्थ को देखते हैं हम लोग, द जैक ऑफ हर्ट्स। तो अब देखो द जैक ऑफ हर्ट्स में क्या होता है, हमने बताया था जैक हमारे 4 होते हैं, एक स्पैड, एक क्लब, एक डायमंड और एक हर्ट्स का होता है। तो हर्ट का सिंगल होता है हमारा, तो सिर्फ सिंगल ही आपका द जैक ऑफ हर्ट्स आपके सिंगल आपके फेवर में होंगे। तो जैक ऑफ हर्ट्स की बात करेंगे तो सिंगल आपके फेवर में हुआ और टोटल कार्ड्स 52 हो गए, 1/52। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ स्पैड, क्या पूछ रहा है? ए स्पैड। तो स्पैड हमारे टोटल कितने होते हैं? 13 स्पैड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हर्ट्स होते हैं। तो स्पैड की जब हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, स्पैड की प्रोबेबिलिटी को, तो 13/52, तो ये 1/4 हो जाएगा। लास्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन हमारे 4 होते हैं और सिर्फ डायमंड का तो सिंगल क्वीन होता है बच्चों हमारा। तो जब हम क्वीन की बात करेंगे, वो भी डायमंड की बात करेंगे, तो 1/52। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, हमने आपको जो बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है आपका, बहुत इसको अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा बच्चों। देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। रेड बॉल कितने बता रहा? 5 है हमारे। एंड सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल सम, यानी उसकी क्वांटिटी नहीं बताया ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास। रेड की क्वांटिटी पता है लेकिन ब्लू की क्वांटिटी नहीं पता है हमें। अब बोला कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, यहां क्या दिया है? ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? डबल है। किससे डबल है? दैट ऑफ अ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से ब्लू बॉल की क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी? डबल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। हमको ब्लू बॉल की क्वांटिटी बतानी है कि उस बैग में ब्लू बॉल की क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेट करते हैं, लेट दी ब्लू बॉल क्वांटिटी बी एक्स। ब्लू बॉल की क्वांटिटी कितनी एक्स हो गई है, और रेड बॉल हमारे पास कितना दिया है बच्चों? वो है 5। रेड बॉल कितना हो गया? 5। अब टोटल आउटकम की बात करें हम, टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे? तो x और 5 को ऐड कर देंगे, 5 + x, क्योंकि 5 रेड हो गए और सम ब्लू बॉल है जिसको हमने x लिया है, उन दोनों का सम हम ले लेंगे। तो टोटल आउटकम हमारा ये हो गया। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं, PR। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? जो फेवरेबल है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 अपॉन टोटल क्वांटिटी 5 + x, ठीक है। इसी तरह हम ब्लू बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो ब्लू बॉल हमारा जो x है, इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, तो x जितने भी ब्लू बॉल हैं सभी हमारे फेवर में होंगे अपॉन x + 5। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये जो px की वैल्यू है हमारी, इसकी ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या है? डबल है। इसकी क्या है? डबल है, रेड की डबल है। तो रेड को हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। मालूम है ना बच्चों, इक्वल करने के लिए हमेशा
जो स्मॉल क्वांटिटी है उधर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो रेड वाला स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए रेड में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब हमारा क्या है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पुट अप करेंगे, x/x+5 2 × 5/x+5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, x = 10। तो हम अच्छे से बच्चों निकाल लिए कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे कितने हैं, हमारे 10 हो गए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बच्चों करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों एक छोटा सा आपका जो है कि आता है आपके एग्जाम में, MCQ में मान के चलिए आता है, इस तरह से दिया रहेगा आपको कि ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, हमने कल आपको बताया था पिछले क्लास में हमने कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती है, और लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होता है हमारा बच्चों। यानी ये प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है आपकी लाई करती है 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। ये सिंबल के साथ आपको MCQ में दे देगा, समझे बच्चों। अगर ये दे देगा तो इसको आप क्लिक करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसको ध्यान देना है आपको, इसको टिक करना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। और हमने बताया था आपको एक एग्जाम्पल में कि जो 100% श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और कैसे बताया था, एक एग्जाम्पल आपको हमने दिया था, क्या दिया था बच्चों कि ये हमारे पास एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं। कितने रेड बॉल्स हैं बच्चों, 5 रेड बॉल्स हैं, और हमको रेड बॉल को ही पिकअप करना है। तो टोटल हमारा क्या है, 5 रेड है, तो 5 आपके फेवर में, और टोटल क्वांटिटी भी 5 है, कैंसिल आउट किए तो मैक्सिमम हमारा क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम हमने बताया था 0 हो सकती है। कैसे हमने बताया था बच्चों कि अगर रेड है और इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें कि हमको ग्रीन लेना है ना। अब मान लो कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया, ठीक है, उसके पास सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर है, और आप उससे करो नहीं नहीं ऑरेंज हमको नहीं चाहिए, कोई दूसरा ही फ्लेवर चाहिए, तो वो दे सकता है आपको, नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो जो इम्पॉसिबल होगा हमारा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बच्चों जो है कि समझ नहीं पाते हैं और वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं हमारे। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस है उसको 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, देखो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। जब हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो हमने कल आपको बताया था बच्चों पिछले वाले वीडियो में कि अपर फेस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 होता है। तो अगर सिंगल डाइस है तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है हमारा। अब हमको देखो प्रोबेबिलिटी करा अब प्राइम नंबर, किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है हमसे बच्चों, प्राइम नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं, तभी ना हम इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे कि हमारे फेवर में कौन सा है। तो प्राइम नंबर का हम लोग को डेफिनेशन पता है कि दैट नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी वो नंबर जो तो खुद से कैंसिल होता हो और 1 से कैंसिल होता हो। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, खुद से कैंसिल हो रहा हो और 1 से कैंसिल हो रहा हो। तो इनमें कौन कौन से ऐसे नंबर जो खुद से कैंसिल होते हैं और 1 से कैंसिल होते हैं, तो उनको आप देखिए इस तरह से साइड में अगर छांट लें अगर, ठीक है, तो वो है नंबर 2, 3 और ये 5। देखो 2 से ही कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा, 3 से और 1 से, 5 से और 1 से। ठीक है बच्चों, 1 को मत ले लेना कि 1 प्राइम नंबर है हमारा, मिस्टेक हो जाएगा हमारा। तो 2, 3, 5 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, तो ये तीनों आपके फेवर में हो गए, तो 3, और टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, 6। अब इसको सिंप्लीफाई किए बच्चों तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब बोल रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, लाइंग का मतलब उसके बीच में आना चाहिए, किसके बीच में, 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। तो ये देखो 2 हो गया और ये हो गया 6। अब इसके बीच में देखो ये नंबर आ रहे हैं 3, 4, 5, कितने नंबर है बच्चों, 3 नंबर्स, तो ये तीनों आपके फेवर में हो गए। तो जब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये 3 जैसे डिजिट है जो हमारे फेवर में हो गए, 3 नंबर हमारे, और टोटल क्वांटिटी 6, सिंप्लीफाई किए 1/2 आ गया हमारा। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, एन ऑड नंबर। बच्चों ऑड नंबर आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना।
तो इसमें हमारे ऑड कितने हैं, हमारे 1 है, 3 है और क्या है बच्चों 5 है। तो ये 3 नंबर हमारे क्या है ऑड हो गए, 1, 3 और 5। तो 3/6 इसको डिवाइड किए तो 1/2। तो बच्चों हमने आज आपका जो है टोटल जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आज हमने आपके डाल दिया है। और इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में लगा के जाइएगा और 100% मैं अपने तरफ से उम्मीद करता हूं यही क्वेश्चन इसी के अंदर से आपका आएगा, इससे हट कर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।